साल से बीमारी पता चलती है। बच्चा चलते चलते गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। हाँ, उसको चलने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्कूल भी बच्चे को नहीं भेज पाते जब हैं। गए पीएमसीएच में तो पता हुआ कि इसका डीएमडी है, इसका कोई इलाज बिहार में नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। बहुत कष्ट लेना पड़ता क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, करीब जब से जागरूक हुए तब से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द इसका व्यवस्था किया जाए, जिन थेरेपी का, जो कि सभी का इलाज हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना राजद कार्यालय के सामने। यहाँ पे कुछ जो है पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि क्यों वो यहाँ पे वो इकट्ठा हुए हैं और उनकी मांगे क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुलोचना कुमारी। क्या है यहाँ पे, क्या इकट्ठा हुए हैं आप लोग? मेरे बच्चा 12 साल के हो गया है, उठता है न बैठता है न बोलता है, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए सरकार से थोड़ा सा हेल्प लिए आए हैं। हेल्प के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कुमारी है। क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है। वो बच्चे मेरे जूझ रहे हैं बहुत साल से, 5 साल से बीमारी पता चलती है। बच्चा चलते चलते गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। हाँ, उसको चलने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्कूल भी बच्चे को नहीं भेज पाते हैं कि कब बच्चा गिर जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल मेरा बच्चा 13-14 साल का मेरा बच्चा हो गया, अभी चल रहा है, मगर कब बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए आप लोग यहाँ पे आए? हाँ, सरकार से मांग करने आए हैं, इलाज लाया जाए। फंडिंग अगर सरकार देती है तो इलाज। अच्छा, इसके इलाज में कितना खर्च है? इसके इलाज में 16 करोड़ से ऊपर खर्च है सर। बिहार में इसका इलाज है? बिहार में इसका इलाज नहीं है, बिहार में इसका इलाज है ही नहीं। सब कहाँ है? इसका इलाज कहीं है ही नहीं। कट्टू थेरेपी हम लोग करवाते हैं, जो चेन्नई में जा करके हम लोग करवा के आए हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। कट्टू थेरेपी है, इसका जो एक्सरसाइज है उससे बच्चा उठ बैठ सकता है, चल सकता है। अभी वही करवा रहे हैं तो बच्चा मेरा धीरे धीरे चल रहा है। अगर वो छोड़ दिया जाए तो मेरा बच्चा बैठ जाए। उसमें कितना खर्च है? उसमें खर्च है जाइए तो महीने का 11,000 रुपया एक महीने का लगता है, और रहने का अलग खर्च, जाने आने का वो अलग खर्च। कितना दिन करवाना पड़ेगा ये करवाने के लिए 4 से 5 महीने करवाया जाता है। उसके बाद कट्टू थेरेपी जो टेबल मिलता है उसके बाद घर पे करवाइए, उससे बच्चा कुछ हद तक चलता फिरता है। बच्चा है कहाँ? अभी मेरा बच्चा इधर बैठा है। अच्छा, इधर बैठा है। अभी कुछ और लोग हैं। बच्चा दिखा दीजिए, बच्चे को दिखा दीजिए। बच्चे लोग जो है यहाँ पे व्हील चेयर पे आए हुए हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार ये बच्चे हैं, और जिसका बिहार में कोई इलाज नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं, इनके ऐसे बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने सरकार से जो है मांग कर रहे हैं। अभी राजद कार्यालय में पहुँचे हैं और स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को इलाज की व्यवस्था जो है वो कराई जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे जो भी खेल कूद सकें। अभी फ़िलहाल इनके जो भी बच्चे हैं वो खेल कूद भी नहीं सकते हैं, अपने लिए उठ भी नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक हाथ पे मच्छर बैठा हो तो बच्चे जो है अपने दूसरे हाथ से मच्छर को भी नहीं मार सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवजी कुमार है। मेरे बच्चे का डीएमडी है, जो कि मुझे जो है 3 साल में पता चला। जब ये स्टार्टिंग में ये बीमारी में पिंडलियाँ उठा के चलती है, उसके बाद वह जो है ज़मीन को बल लेकर के, टेहने पे बल लेकर के वह ऊपरे में खड़ी होती है। बिहार में जब गए पीएमसीएच में तो पता हुआ कि इसका डीएमडी है, इसका कोई इलाज बिहार में नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। इसके लेकर के हमको दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। वहाँ गए तो वहाँ भी टेस्ट करा करके संपूर्णतः पता हुआ कि डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। हम लोग इसके लिए आज राजद कार्यालय पहुँचे हैं कि जिससे इलाज में कितना खर्च? इसके इलाज में खर्च है 18 करोड़ रुपये। इसका इलाज 3 बार 18 करोड़ का इंजेक्शन लगती है। हम लोग व्यय नहीं कर पा सकते। हम लोग मजदूर मतलब परियोजन से गरीब सरकार से हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि पटना में एक जो है एक्चुअली सेंटर यहाँ मिल जाए और इसका दवा का भी व्यवस्था किया जाए, ताकि उस सेंटर में तब तक के जो है ना फिजियोथेरेपी का इसका व्यवस्था मिले। अभी फिजियोथेरेपी कराने में 500 रुपया का रोज़ हम लोग देते हैं। करीब यहाँ पे जो है बिहार में ऐसे कितने बच्चे होंगे? बिहार में 5000 बच्चे हैं। 5000 बच्चे जी। हैं। बिहार में 5000 जो है ऐसे बच्चे हैं, और जिनके लिए कोई बिहार में जो है समुचित इलाज या यूँ कह लीजिए किसी भी तरह के इलाज की व्यवस्था नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री जो है तेजस्वी यादव एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है, लेकिन डीएनडी एक ऐसी बीमारी है, डीएमडी एक ऐसी बीमारी है जिसका बिहार में कोई इलाज नहीं है और सभी बच्चों को जो है रेफ़र कर दिया जाता है। और आपके बच्चों को भी है? जी। कितने साल का है? 9 साल का है। 9 साल जी। कितने साल से ये बीमारी? हमें तो 6 साल का हुआ तो हम लोग को पता चला। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं पटना के रहने रहने वाले वाले हैं। क्या नाम है? नीतू। मतलब इलाज के लिए कहाँ जाते हैं आप? हम लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं गंगाराम में। दिल्ली गंगाराम? हाँ जी। एक बार इलाज जो थेरेपी है इसका, इसमें एक बार में कितना खर्च आ जाता है आपको? देखिए जब भी हम लोग जाते हैं तो 30-40 1000 रुपया लग ही जाता है। महीने में कितने बार जाते हैं? ये अभी तो हम लोग को 6th मंथ पे बुलवाती हैं वहाँ, और फिजियोथेरेपी के लिए घर में बुलाने पे भी जो भी करवाते हैं वो तो मंथली 1500 लेते ही हैं। और इसके लिए जो परमानेंट इलाज है वो कितने का है? इसके लिए तो 16 करोड़ 18 करोड़ जो हम लोग के बस की बात नहीं है। क्या करते हैं आप? मेरे हस्बैंड महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। अच्छा, कितना कमाते हैं? 40। मुश्किल से पटना में परिवार का खर्च चलता होगा। हाँ, 2 बच्चे हैं और इतना महंगा इलाज। और हम लोग को बस इसीलिए तो हम लोग हर जगह जा रहे हैं कि सरकार कम से कम सुने कि बच्चों को किसी तरह से इलाज दे या फिर यहाँ डे केयर खोले। दिल्ली जाते हैं, इलाज में 40,000 का खर्च आता है एक बार में। अगर यही इलाज बिहार में इसकी व्यवस्था हो जाए तो 20,000 रुपये की बचत होगी। 20,000। फिर यहाँ के हम लोग रहने वाले हैं तो हम ऐसा नहीं लग रहा कि 20,000 भी लग जाए, उससे कम में भी हो जाए अगर सरकार यहाँ डे केयर खोल दे तो। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, हम तो आपसे यही अपील करेंगे, आप बच्चों की जो है पीड़ा को समझिए और उनके माँ बाप की पीड़ा को समझिए। 30 से 40,000 रुपया मंथली कमाने वाले जो भी लोग हैं उनका पटना में भरण पोषण उनके परिवार का ही मुश्किल से हो पाता होगा। उसके बाद ये 16 करोड़ का जो इलाज है और हर 6 महीने में 40,000 रुपया का जो इलाज थेरेपी में जो खर्च आता है। आपके बच्चों को भी है सर? अच्छा, आप दोनों साथ में हैं। कैसे होता होगा? आप दिखा दीजिए। यहाँ पे जो है बच्चे भी मांग कर रहे हैं और अपने लिए इलाज की मांग कर रहे हैं। बच्चे भी जितने भी हैं यहाँ पे इलाज की मांग कर रहे हैं और इनके जो है दर्द को समझना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। चुनाव का मौसम है और ऐसे मौसम में जो है सरकार को सुनना चाहिए भी। देख लीजिए कितनी बारिश का मौसम है, बारिश में भीग कर भी ये जो है पेरेंट्स जो है यहाँ पे जो है गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम निवास कुमार है। आपके बच्चों को भी है? जी है, इसमें बच्चे का ना इसमें बड़ा के हो भी, जिससे बड़े उम्र का 27 साल 30 साल को उसको भी होता है। किनको है? मेरी वाइफ को है। आपकी वाइफ को? जी, मेरी वाइफ खुद को है। क्या करते हैं आप? जी हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, तो वाइफ शादी हो गई? जी शादी। वाइफ को ये बीमारी है? जी। शादी के बाद हुई या पहले थी? शादी के बाद ज़्यादा हो गया, पहले सब था पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है। शादी के बाद अब परेशानी होती होगी? हाँ, परेशानी तो बहुत होती है। उठने में, बच्चे हैं? बच्चे एक हैं। बच्चों को भी नहीं देख पाती होगी बहुत? नहीं, बच्चे को नहीं, ना सारा गोदी ले कुछ पाती है, ना कुछ कर पाती है। आपको करना पड़ता होगा? जी जी, बहुत कष्ट लेना पड़ता क्या है। लगता है सरकार आपकी सुनेगी? कोशिश कर रहे हैं हम लोग, करीब जब से जागरूक हुए तब से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द इसका व्यवस्था किया जाए, जीन थेरेपी का, जो कि सभी का इलाज हो सके। आप कहाँ इलाज कराने जाते हैं? जी हम अभी दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। अगर अभी बिहार में ये व्यवस्था हो जाए, दिल्ली एम्स में इलाज कराने जाते हैं, एक बार में कितना खर्च आता है? बहुत खर्च होता है। एक बार जाते हैं तो 10 से 15,000 खर्चा हो जाता है सिर्फ आने जाने में। आने जाने में? जी हाँ। इलाज का जो खर्च है वो इलाज का जो होता है जो अलग हो जाता है सर। अगर बिहार में इस इलाज की व्यवस्था हो जाए तो आपका जो है बजट कम पड़ेगा? जी हाँ, तो सरकार का हम बहुत कर्जदार रहेंगे, जो कि हमारे लिए बिहार सरकार इतनी व्यवस्था कर सके। देख लीजिए ये पति हैं और इनकी पत्नी को जो है ये बीमारी है और समझ लीजिए कि बच्चा है, बच्चे को कितनी परेशानी होती होगी। माँ का प्यार नहीं मिल पाता होगा, कैसे ये घर संभालते होंगे, कैसे बच्चे को देखते होंगे। और सरकार को हम चाहते हैं, हम अपील भी करना चाहते हैं सरकार से, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से कि कम से कम इस आर्थिक मदद ना कर सके तो कम से कम इसके इलाज की व्यवस्था जो है बिहार में हो जाए, पटना में हो जाए, राजधानी पटना में हो जाए, ताकि जो है इन लोगों को इलाज के लिए दूर तक ना भटकना पड़े और आने जाने का जो है एक्स्ट्रा खर्च इन लोगों को ना होना पड़े। आपको कैसा लगता है ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।